देश में जगह जगह कांवड़ यात्रा निकल रही है। ऐसे में जो जिस चीज़ का मालिक होता है उसको ये हक हासिल होता है कि वो अपनी चीज़ को जैसे चाहे इस्तेमाल करे। कांवड़ यात्रा के दौरान कांवड़ियों के ऊपर सरकार की तरफ से फूल बरसाए जाते हैं। प्रशासन के बड़े बड़े अधिकारी हेलीकॉप्टर से और सड़कों पर खड़े होकर के फूल बरसाते हैं। वहीं कांवड़ यात्रा में शामिल होने वाले नौजवान, बच्चे, छोटी छोटी उम्रों के, वो कांधे पे कांवड़ रखे हुए और डीजे बजाते हुए रास्ते में कांवड़ लेने जाते हैं। हिंदू राष्ट्र भारत देश में धर्म की रक्षा, राजनीति में ये बहुत ज़रूरी होता है कि लोगों को एहसास दिलाया जाए कि उनको करना क्या है। तो एक तो देश की रक्षा करना होता है, दूसरे धर्म की रक्षा करना होता है, तीसरे संस्कृति की रक्षा करना होता है, चौथे अपनी भाषा की रक्षा करना होता है। तो देश में जो हिंदुत्ववादी लोग हैं वो इन चारों काम में इस वक्त लगे हुए हैं। देश की रक्षा कर रहे हैं, वो धर्म की रक्षा कर रहे हैं, संस्कृति की, भाषा की रक्षा कर रहे हैं। ये बहुत ज़रूरी भी है। गौरव के क्षण हैं और बारह सौ साल की देश में जो गुलामी थी वो ख़त्म हुई है। ये आप तस्वीरें देखें, कैसी मनमोहक तस्वीरें हैं। पुलिस के लोग सेवा करते हुए। वहीं आपने देखा होगा कि अगर सड़क पे 2 मिनट 5 मिनट नमाज़ पढ़ने वाले कभी भूल चूक से, वैसे तो नमाज सड़क पे नहीं पढ़ी जाती, वो मस्जिदों में या घरों में या अपनी किसी ऐसी जगह पर जहाँ किसी को कोई परेशानी ना हो, वहाँ पढ़ते हैं। तो 2-3 मिनट के नमाज के वक्त को लेकर के और माइक से आवाज़ अजान देने के मामले को लेकर के कैसी कैसी बातें लोग करते हैं। अब चूँकि यह कांवड़ यात्रा है, मुसलमानों को ख़ास तौर से हमने अपने एक वीडियो में और कहा था क्या करना चाहिए भारत के मुसलमानों को, तो उन्हें कुछ अहम काम है जो करना चाहिए। उनको रामनवमी के वक्त हनुमान शोभा यात्रा निकलती है, उस वक्त में कांवड़ यात्रा निकलती है, उस वक्त में सड़कों के दोनों तरफ खड़े होना चाहिए फूल और मालाएं लेकर के। और जो भव्य दिव्य विशाल विराट यात्राएं लेकर के निकलते हैं तीर्थ यात्री, धार्मिक, बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग, उनके ऊपर फूल फेंकना चाहिए, फूल डालना चाहिए, उनके गले में फूलों की मालाएं पहनाना चाहिए और उनके लिए फलाहार वगैरह का वितरण करना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है। देश के जो असली मालिक हैं उनका सत्कार, आदर सत्कार हर हाल में किया जाना ये ज़रूरी होता है। आरएसएस की कोई यात्राएं निकलती हैं, कहीं उनके कार्यक्रम होते हैं, तो वहाँ मुसलमानों को बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना चाहिए उनमें। ख़ास तौर से फूलों का इस्तेमाल करें, फूल डालें। फूल वैसे भी खुशी के लिए होते हैं, मोहब्बत के लिए होते हैं। तो मुसलमानों को चाहिए कि वो खुशी के साथ मोहब्बत का इजहार करते हुए देश के जो
मालिक हैं, हिंदुत्ववादी समाज के लोग, उनका स्वागत करें, सम्मान करें, क्योंकि मुसलमानों के पास बचा कुछ नहीं है। वो राजनीतिक रूप से हाशिए पर हैं, समाप्त हो गए हैं पूरी तरह से, आर्थिक रूप से पिछड़ गए हैं, गरीब से और गरीब, कमज़ोर से और कमज़ोर होते जा रहे हैं। तालीम के मामले में भी कोई ज़्यादा खुशाइन चीज़ें नहीं है। समाजियात में हम इतने पिछड़े हुए हैं, सभी, पूरा समाज भारत का, कि दो भाई हैं, उनमें आपस में इत्तेफाक और मोहब्बत नहीं है। वहाँ भी झगड़े, उस वक्त झगड़े जबकि कुछ है नहीं। देश में जो चीज़ें चल रही हैं, हम बहुत ज़्यादा बात नहीं कर पाते हैं, कुछ बंदिशें होती हैं उसकी वजह से। लेकिन महसूस करते हैं और समझते हैं चीज़ों को। यदि होता किन्नर नरेश में, राजमहल में रहता, सोने का सिंहासन होता, सर पर मुकुट चमकता, बंदी जन गुनगाते रहते दरवाजे पर मेरे, नौबत बजती रहती संध्या और सवेरे। यदि होता किन्नर नरेश में, राजमहल में रहता। ख्वाब भी ख्वाब नहीं रहे, वो ख्याल हो गए। चीज़ें जाती रहीं, वक्त बदलता रहा, और अब एक तूफान सा उठा हुआ है हर तरफ। क्या हो रहा है ये लोग नहीं समझ पा रहे हैं आसानी से। लेकिन जो हो रहा है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत तेज़ी के साथ हो रहा है। ये जो सड़कों पर आप देख रहे हैं, ये इसको ड्रिल कह सकते हैं या ट्रायल कह सकते हैं। छोटे छोटे बच्चे, मासूम बच्चे, हाथों में लाठियां हैं उनके, और तोड़ फोड़ करते हुए। लेकिन वो नहीं मालूम, उन्हें मालूम है कि वो धर्म की, संस्कृति की रक्षा कर रहे हैं, भाषा की रक्षा कर रहे हैं, अपनी पहचान की रक्षा कर रहे हैं और अपने देश की रक्षा कर रहे हैं अपने दुश्मनों से। दुश्मन कौन है? विदेशी आक्रांता। इन्होंने 1200 साल तक देश को लूटा और लूट करके यहाँ से सारा धन संपत्ति लेकर के वो चले गए। अब जब ये आज़ादी मिली है 1200 साल के बाद 2014 में, तो उन्हें, जिनको आज़ादी मिली है, उन्हें खुश रहने का, अपनी चीज़ों को भोगने का और अपने तरीके से कानून बनाने का, नियम बनाने का पूरा अधिकार है। सारी चीज़ें उनकी हैं। बाकी न तो वो किराएदार हैं, न मकान मालिक हैं, वो घुसपैठिए हैं। एक अजीब सा माहौल है। किसी को कोई फिक्र नहीं है देश के बारे में। किसी को फिक्र नहीं है रोजगार की, स्वास्थ्य की, सड़कों की, किसानों की। राजनीतिक जो सत्ता है वो धर्म आधारित है,
धर्म के नाम पर चीज़ें चल रही हैं, तो वो सब अपने तरीके से जैसा वो चाहते हैं वैसा होता रहेगा। जनता को भी कोई परेशानी नहीं है। वो 5 किलो का जो थैला मिल रहा है वो उसमें खुश है। सरकार की तरफ से 80-85 करोड़ लोगों को 5 किलो का राशन दिया जाता है, वो उसमें खुश हैं, मज़े से खा पी रहे हैं, उन्हें कोई शिकायत नहीं किसी से। धीरे 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 आदी हो जाते हैं लोग। जिस हाल में रह रहे होते हैं उसमें रहने के लिए फिर वो महसूस करना भी बंद कर देते हैं। उसी हाल में इस वक्त हैं सभी कि उनको महसूस होना भी, एहसास होना भी ख़त्म होता जा रहा है, और वो समझते हैं कि जो कुछ कर रहे हैं वही सही है, बाकी पर कोई कुछ कहता है करता है तो वो गलत है। छोटे छोटे बच्चों को ये धर्म रक्षक ज्ञान विज्ञान उसकी अब ज़रूरत नहीं है, शिक्षा की भी ज़रूरत नहीं है। जब देश हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो फिर सारी समस्याएं ख़त्म हो जाएंगी। लोगों के पास अपार धन संपदा होगी। 15-15 लाख रुपए खाते में नहीं आए कोई बात नहीं, हिंदू राष्ट्र बनने के बाद दूध और शहद की दरिया यहाँ बह रहे होंगे और सोने की चांदी की थालियों में लोग खाना खा रहे होंगे। ऐसा देश होगा। एक और कविता के कुछ बोल मुझे याद हैं, तो वो मैं यहाँ सुनाता हूँ और ख़त्म करता हूँ। ज्यों निकल कर बादलों की गोद से ही अभी बूंद कुछ आगे बढ़ी, सोचने फिर यूं ही मन में लगी, देव मेरे भाग्य में है क्या लिखा, मैं जलूंगी या बचूंगी गिरंगारी पर किसी, छू पड़ूंगी या कमल के फूल में, छोटी सी अभिलाषा। अब यहाँ अभिलाषा और ख्वाहिशें और उसके लिए कोई जगह बची नहीं है देश में। आप सबको मुबारक, शुक्रिया।